2024 के लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है और 190 सीटों पर जो मतदाता है उसने अपनी राय दे दी है। बाकी 353 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। हम इस वक्त सियासी चौक में बात कर रहे हैं प्रयागराज के लोगों से। कॉफ़ी हाउस पर मौजूद है, हमारे साथ तमाम लोग हैं और उनसे समझेंगे कि इस बार जो चुनाव की बयार है वो किस दिशा में बह रही है। आपको क्या लगता है, 2 चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो गया है, यूपी की 16 सीटें हैं, किस दिशा में जा रहा है चुनाव? हमारा सर यही कहना है कि जो लोकतंत्र के जो 2 महापर्व हो चुके हैं उसमें घटता हुआ मतदान ये सिद्ध करता है कि जनता इसमें गंभीर नहीं, जनता की कोई रुचि नहीं, ना कोई किसी प्रकार की लहर है। जिस प्रकार की जो विपक्ष या पक्ष सत्ता पक्ष अपने दावे कर रहे हैं उस प्रकार के दावे दिखाई नहीं पड़ते हैं और जो पक्ष हो या विपक्ष हो किसी का यहाँ बहुमत असमंजस की स्थिति रहेगी और इसमें ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। आप कहना चाहते हैं कि किसी का बहुमत नहीं आ रहा है? बहुमत इसमें किसी का बहुमत नहीं। जो 400 पार की बात करते हैं वो बिल्कुल झूठी निराधार है। आपको क्या लगता है? मतदान प्रतिशत कम हुआ है जो कि निश्चित रूप से चिंता का विषय है और मतदान प्रतिशत कम होना कहीं ना कहीं कई तरफ से इंडिकेट करता है हम लोगों को। और क्योंकि मतदान प्रतिशत कम होना ये दिखाता है कि मतदाता चुनाव में बहुत रुचि नहीं ले रहा है और उसका क्या भी कारण हो सकता है, अनेक कारण है उस पर आप वो तो बहुत गंभीर विषय है और बड़ी विस्तार पूर्वक उस पर तो उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अनुमान जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि मतदाता बहुत ज़्यादा साइलेंट है और वो लहर जिसे कहते हैं कि वो लहर नहीं दिखाई पड़ रही, तो इसमें भी हम कोई इनसे सहमत नहीं है। लहर नाम की चीज़ वैसे नहीं दिख रही है और मतदाता साइलेंट है, उसके मन में क्या है ये जान पाना बहुत ही कठिन है इस बार। लेकिन जहाँ तक की बात इन्होंने 400 पार की बात की या जो 400 पार की बात है, 400 पार हम लोग व्यापारी हैं, बहुत नहीं लगता कि 400 पार जाएगा। लेकिन ये है कि पूर्ण बहुमत में सरकार आए और पूर्ण बहुमत में सरकार आए जिसमें व्यापारियों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि व्यापारी कहीं ना कहीं से इस सरकार कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार बने पूर्ण बहुमत में बने। और विशेष रूप से हमारे जो जिस तरीके से व्यापार हमारा सभी व्यापारियों का व्यापार बाधित हो रहा है, बहुत डिसेक्शन है, बहुत नीचे जा रहा है, हम लोग कैश फ्लो नहीं है मार्केट में, तो इन सब चीज़ों पे निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और सरकार है ध्यान। आपको क्या लगता है, यूपी में 16 सीट हैं जिन पर चुनाव हुआ है, क्या लगता है अखिलेश यादव यहाँ पर दिखाई देंगे? दिखेगा जो सीटें हुई भी चुनाव हुआ है इसमें 50-50 का है। ये भी पीछे नजर आ रही है। सिर्फ छलावा वाली बात ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से 191 सीट में से 160 से 65 सीट जीत रही है और ये एकदम क्लियर इसलिए भी है क्योंकि जन तक इस बात की जानकारी है, लोग समझते हैं, लोगों में उत्साह है चुनाव को लेकर के। जिन्हें उत्साह नहीं दिख रहा उसका कारण ये है कि यहाँ का चुनाव, इस स्थानीय चुनाव 25 मई को है, तो इन्हें वो लहर अभी नहीं दिख रही। लहर यहाँ तक आने में जो इन्हें समय दिखेगा वो दिखेगा, लेकिन जहाँ जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ लहर एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी एकदम क्लियर बहुमत के साथ दिखेगी। और कारण कई हैं, सब लोगों को काम दिख रहा है। जितने वादे किए गए थे, जितने मैनिफेस्टो में चीज़ें लिखी गई थी, सारी एक से एक सारी चीज़ें पूरी की गई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की कोई और लहर है भी नहीं। लहर दिख रही है आपको? मैं विनोद भाई और भाई दोनों की बातों को पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो भी कहा वो सही कहा एकदम से। बस आपको क्या लगता है वकील? बालू की रेत पर बनी हुई दीवार ज़्यादा दिन स्थायी नहीं होती। 400 तो छोड़ दीजिए, क्या ये 40% सीट भी कवर करने की स्थिति में है? यद्यपि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ईवीएम से जो राहत थोड़ी बहुत मिली हुई है उसमें भी अब वो स्थिति नहीं रह गई है जिसमें मनमानी की जा सकती थी। यूपी में किसका जोर दिख रहा है, अखिलेश यादव का या फिर मोदी का? यूपी में इंडिया गठबंधन आगे था, आगे है, आगे रहे। आगे है इंडिया गठबंधन। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से कि असमंजस की स्थिति है। इंडिया गठबंधन जैसा विपक्ष ये सत्ता पक्ष ये सोच रहा था कि विपक्ष कमज़ोर होगा, वो एकदम धराशायी हो गए क्योंकि वोट ऑफ जो परसेंटेज वो गिर गया। लोगों में राशन और शासन खत्म हो गया। लोगों ने जान लिया कि 80 करोड़ जो जनसंख्या है लाइन में लगी हुई है, उससे रोजगार नहीं, उसको रोजगार चाहिए। सोशल वर्क में देखिए रोजगार चाहिए और रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी? 5 किलो अनाज से उसका जीवन चल जाएगा। शिक्षा, आप 1942 में
कहा था अम्बेडकर ने कि आप शिक्षित हुए, संगठित हुए और संघर्ष करिए। आप तो बिल्कुल शिक्षित होने का दावा ही खत्म कर दीजिए हैं। नहीं, आज पिटीशन आपको क्या नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इंडी गठबंधन, जो भी इंडी गठबंधन आप कह रहे हैं वो ठीक है उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि इंडी गठबंधन यहाँ आने जा रहा है। और इंडी गठबंधन में या जो भी इसमें पार्टियाँ शामिल हैं उससे व्यापारी वर्ग कभी भी संतुष्ट नहीं रहा है। हम व्यापारी कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि हम व्यापारियों के साथ कितना शोषण हुआ है पूर्ववर्ती सरकारों में, जितनी गुंडागर्दी माफियागिरी थी। इसमें हम निश्चित रूप से कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से व्यापारी कम से कम सुकून से अपना व्यापार कर पा रहा है। भले व्यापार में इस समय शिथिलता है, हर जगह है, लेकिन इस चीज़ का हम समर्थन कहीं से नहीं करते हैं कि इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में हावी होगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के 2-4 सीटें, 1-8 सीटें कम हो जाएं। प्रधानमंत्री के जो भाषण हो रहे हैं रैलियों में, उनको मैं सुनने के बाद ऐसा लगता है जब आदमी किसी के सुहाग के ऊपर आ जाता है, उनके इसके ऊपर आ जाता है प्रतीक पर कि उनका रहेगा सोना बेच देंगे और ये कर देंगे। ये पुराना टेप निकाल के लोग आईटी सेल से फैलवा रहे हैं। जो स्थिति हो रही है इससे कुछ होना नहीं है। ये घबराहट का पल है मोदी जी के लिए। घबरा रहे हैं मोदी? बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। घबरा इंडी गठबंधन रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार, आप खुद देख लीजिए, कांग्रेस में सोनिया भी लड़ेंगी, राहुल भी, प्रियंका भी, रॉबर्ट वाड्रा भी, और कोई रिश्तेदार हो तो दूर से निकाल के ला दें। यही अखिलेश का हाल है, यही कांग्रेस का हाल है। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा शुद्ध और साफ स्वच्छ वातावरण देने वाला इस समय इंडी गठबंधन दूर से भी नहीं सोच रहा। आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? दो चरण के चुनाव हो गया, 2 चरण का चुनाव हुआ है, सही है। लेकिन जो जैसे ठाकुर साहब ने कहा मंगलसूत्र और सोने की बात, तो हम थोड़ा सा इतिहास याद दिलाना चाहें। कांग्रेस का इतिहास है। 1962 में पंडित नेहरू जी ने देश में इमोशनल ड्रामा करके जब युद्ध हुआ चीन से, तो पूरे देश के तमाम लोगों से, देश की महिलाएं तमाम मंगलसूत्र उतार के अपना दे दिए थे। भावनात्मक रूप से उन्होंने जब प्रहार किया, लेकिन कई करोड़ रुपए उनको उस समय मिला, कई किलो सोना दिया गया, जिसका युद्ध के बाद आज तक देश के सामने कभी कांग्रेस ने उसका हिसाब नहीं दिया कि वो सोना कहाँ गया। कितनों का मंगलसूत्र, अगर आपने इतिहास ये किया है, क्या हुआ? अगर आपने इतिहास किया है तो इतिहास दिलाया जाएगा, क्योंकि वो दूसरा तरीका था लूटने का। हो सकता है आप फिर वही आएंगे तो दूसरा तरीका लूटने का होगा। आप क्या किया था? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से तुलना करने के पहले वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के जो सहयोगी लोग हैं वो सदैव इस बात का भी ध्यान रखें कि पुलवामा कांड करा के बालाकोट हमला करके सरकार बना लेना, झूठ की दीवार पे, बालू की रेत पर, वो अलहदा। ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, ये वकील साहब फ्रस्ट्रेटेड है। भारत की स्थिति कहाँ है? मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा भारत बहुत आगे। आप भुखमरी सूचकांक में देख लीजिए, निर्दयता सूचकांक देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक देख लीजिए। बताइए, वोट में कन्वर्ट हो रहे हैं सब इशू। वोट जनता जान गई है, जनता जान गई कि 5 किलो राशन से होने वाला नहीं है। ये जो पुलवामा कांड की बात कर रहे हैं, इन्हें शर्म लगनी चाहिए। पुलवामा कांड सरकार कराएगी। ये राजीव गांधी, ये प्रियंका गांधी देश लूटने वाले लोग कांड में आज तक भेद क्यों नहीं खुला? कैसे हुआ? खुला है। क्यों सारे बैरियर हटा दिए गए? सारे भेद खुले हैं पुलवामा कांड में। हटा दिए गए। चाहते क्या है आप लोग? पुलवामा कांड कहीं से भी सरकार द्वारा भाई, पुलवामा कांड का अगर वकील साहब के पास कोई प्रमाण है कि वो नियोजित था तो उसका कोई प्रमाण दे। हमारे तो प्रधानमंत्री ने तो घुस के वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की। तो ये अपमान शहीदों का अपमान है, हमारे सैनिकों का अपमान है। इसको नियोजित कांड ना बताएं। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला चुनावी कांड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, वो किसने किया? 13 लाख करोड़ रुपए लेकर के बैठ गए। कोई ऑडिट नहीं, कोई कुछ नहीं। पीएम आप ले गए, पूरा ले गए। बताइए उसको, उस घोटाला का कोई जवाब देने वाला? क्या लगता है? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात अगर ही करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में हमें कहते हैं, पहली बात तो जो बना था वो नियमता बना था। कोई इलेक्टोरल बॉन्ड कोई किसी के नाम से दबाव से लिया नहीं जाता था, उसका पारदर्शिता थी। भाई ले जाकर के बॉन्ड लोग देते थे। हाँ, यदि कहीं से असर चुनाव पे दिख रहा है? नहीं, कहीं एक पैसा बिका नहीं। यहाँ चुनाव जो है विकास पे हो रहा है, आत्मरक्षा सुरक्षा पे हो रहा है, व्यापारी अपना बढ़िया सुकून से व्यापार कर रहा है। बॉन्ड के मामले में देश पर इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर व्यक्ति भी चाहता है कि हम अपना भी हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को दे दें, ताकि देश मजबूत हो सके और अच्छे से चुनाव हो सके। पीएम केयर्स फंड में इसका दूना पैसा गया, जो ऑडिट नहीं होता है, जिसकी ऑडिट की सीट में नहीं आती। ये बहुत बड़ा भारतवर्ष का बहुत बड़ा घोटाला। सबसे आप कोई भी सूचकांक देख लीजिए, आप कोई भी सूचकांक देख लीजिए, सब सूचकांक में भारत दोस्त। ये दुर्भाग्य की बात है कि पीएम केयर फंड की बात कर रहे हैं, जो आम जनता के लिए लाभकारी चीजें होती हैं। ये दरअसल चोर हैं खुद, तो ये दूसरे को भी उसी निगाह में देख रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के अंदर
जिनका नेगेटिव बैलेंस शीट था थोड़ा जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। मोदी जी के खिलाफ चुनाव आयोग नोटिस जारी कर रहा है, आप सोच लीजिए ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो क्या है? चुनाव आयोग तो सब किया, क्या कांग्रेस के खिलाफ नहीं किया या टीएमसी के खिलाफ नहीं किया? उनका तो एक जो है जिसने कांड किया था वो आज जेल में है और अपने बच्चे में है। आप ही आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, सारे न्यायालय सरकार के अंडर में है, और एक तरफ यही कहते हैं कि चुनाव आयोग ने मोदी को नोटिस भेज दिया। पहले आप अपना क्लियर करिए, आपको मालूम आपके क्या मालूम होना चाहिए? ये दोनों ये बताएं कि सरकार किसकी बन रही है? अपराध किया सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 400 पार भी हो सकते हैं। भाई ये संरक्षण करते हैं। आप देखिए टीएमसी ने जो संरक्षण किया, वो कांड हुआ जिसमें कितने लोगों की जान गई, उसका जो मेन कल्पिट था, अब जब सीबीआई ने उसको लिया है, क्योंकि टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने उसको संरक्षण दे रखा था, वहां कलकत्ता पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। जब सीबीआई ने और सेंट्रल फोर्स ने उसको गिरफ्तार किया तो कल वो आंसू बहा रहा था। इतना बड़ा माफिया जो आंसू बहा रहा था, अब आंसू निकलने लगे जब अपने बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सब ठीक है। कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? कोई असमंजस की स्थिति कोई स्पष्ट क्लियर नहीं है, निष्पक्ष होकर कहते हैं इंडिया गठबंधन प्लस में चल रहा है। लड़ रही है। ये दरअसल जो बता रहे हैं शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमें संभावना पूरी है कि हम 400 से भी ज्यादा जीतेंगे। क्या लगता है? हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है जनता के प्रति देखते हुए, क्योंकि सरकार डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर पे अपने मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही। पुनः 400 पार आपको क्या? देखिए 400 की तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि आएगी, और पूर्ण बहुमत में सरकार का आना आवश्यक है। हम व्यापारियों के लिए भी और देश के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो प्रयागराज के तमाम लोग हैं हमारे साथ मौजूद, उनका कहना है कि जो तमाम इश्यूज हैं उसको लेकर के अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरह से जो आंकड़ा 400 का दिया गया है उसको लेकर के तमाम लोगों का ये कहना है कि आंकड़ा जो है वो शायद उतना ना पहुंच पाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि एक बार फिर से देश में जो एनडीए की सरकार है, मोदी के नेतृत्व वाली, वो सरकार बन रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी, उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन है वो इस बार पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और पहले चरण की अगर हम बात करें तो गारंटी मुद्दा छाया हुआ था, लेकिन दूसरे चरण में मंगलसूत्र मुद्दा हावी हो गया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम इलाके में चुनाव में मंगलसूत्र को लेकर चर्चा हो रही है। आखिर ये मंगलसूत्र इतना चर्चा में क्यों आ गया? अब देश के प्रधानमंत्री के पास अगर कुछ बोलने के लिए नहीं है तो इससे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती है। बेरोजगारी मुद्दा बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है, महंगाई बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से डगमगाई है, इन बातों को छोड़ करके अगर प्रधानमंत्री मुसलमान पे बात करते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यक को टारगेट करते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी बतौर मंगलसूत्र को टारगेट करते हैं, तो मुझे लगता है ये शर्म की बात है उनके लिए। इसका मतलब है कि वो चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। पहले फेज में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हुआ, जिस तरीके से बेरोजगारों ने लंबी लंबी लाइन लगा करके वोट डाला, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बौखला गई है। और इसीलिए अमित शाह ने आसाम में युवाओं को जिगर का टुकड़ा कहा, जबकि पिछले 7 सालों से नहीं बल्कि 10 सालों में मैं पूछना चाहता हूं कि जिगर के टुकड़े यानी जैसा के अलावा किसी और को जिगर का टुकड़ा अगर उन्होंने समझा हो तो बताएं। पहले दूसरे चरण के जो सीटें थी वो उन पर मतदान हो चुका है, किस तरह का आपको रुझान दिखाई पड़ रहा है दूसरे चरण में, खास करके बात करें तो? जैसा कि मेरे हिसाब से जो चुनाव की सरगर्मी जब शुरू हुई थी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव से पहले, तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो निष्ठा या रुझान या जो एक बेचैनी सी लोगों की थी कि मतलब होनी चाहिए, अब वो नहीं दिख रही है। बेचैनी जो है वोट देने के प्रति जो बेचैनी थी वो मुझे लग रहा है अब कुछ धीमी पड़ रही। नहीं तो धीमी पड़ रही तो क्यों? ये किसके पक्ष में जा रहा है? जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में है कि जो एनडीए गठबंधन उसके पक्ष? अब एक्चुअली क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कोई विकल्प अगर वोटरों को अगर दिखा तो निश्चित मुझे लगता है कि वो उस विकल्प को चुनना पसंद करेंगे। एक मतदाता क्या सोच के जाता है मतदान करने? कुछ दिमाग में रहता है क्या सोच के मतदान करने जाना है कि बस सिर्फ मतदान कर देना है? अब उन्हीं से पूछिए, हमको कुछ नहीं। अच्छा आप बताइए, जब मतदान करने आप जाते हैं चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं,
कौन सा मुद्दा इस बार जो पहले दूसरे फेज के प्रत्याशियों में दिखाई, वो मतदाताओं में दिखाई पड़ रहा है? देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, जहाँ तक रही ये बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, एक राष्ट्र की पार्टी है। और उसमें जो प्रमोशन किया है वो आगे गया है, ना कोई परिवार की है ना कोई जाति की पार्टी, सबकी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में केवल अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार के 4 लड़ाए, आजमगढ़ में धर्मेंद्र जी को, और कन्नौज में अपना, और वहाँ मैनपुरी में अपनी पत्नी को, और वहाँ शिवपाल जी के परिवार को, लड़के को उसमें बधाइयों में। और क्या यादव उत्तर प्रदेश में नहीं थे, पहले अपनी ही सोच में की खोट में वो फैसला तय कर लें। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चली, उसके परत खरी उतरी। इसलिए खरी उतरी भी, राज्यसभा सांसद का चुनाव हुआ था, हर जात के व्यक्ति को उसने राज्यसभा भेजा। और इन्होंने राज्यसभा किसको भेजा है? जया बच्चन को, जिनकी लोहिया जी की विचारधारा से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। क्या कृष्णा पटेल जी की पिछड़ों की दिशा और दशा तय करती थी, उनको नहीं राज्यसभा भेज सकते थे? या मुसलमानों की दिशा और दशा जो अखिलेश जी तय, अरशद मदनी मौलाना साहब तय करते थे, क्या उनको राज्यसभा नहीं भेज सकते थे? राज्यसभा इनकी खुद समाजवादी वालों की सोच में खोट है। और ये राहुल गांधी और जो है अखिलेश जी अगर अलग अलग चुनाव लड़ते तो शायद भाजपा के लिए दिक्कत होती। अब गठबंधन है, जो प्रत्याशी 5-5 साल से मर गए हैं, क्षेत्रों में अपने प्रचार करके हर 28 दिन टिकट समाजवादी पार्टी ने काटा है। ये समाजवादी पार्टी को रिजल्ट 4 जून को देश की जनता बताएगी। दूसरी चीज़ और हमें को आपको उदाहरण दे दें, अगर यही अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम PDA के नारा दे रहे हैं, तो देवरिया कांड का जरा देख लीजिए, 5 ब्राह्मणों के परिवार के भी घर उजारे गए हैं। इस देश की लोग फोड़ने, यही फूट डालो, राज्य का काम करने का कांग्रेस और समाजवादी ने किया है। फूट डालो की राजनीति करती क्या समाजवादी पार्टी? समझिए, राजनीतिक मतलब नहीं है। आप भाजपा वाले से पूछिए, ये मेरे कांग्रेस में था, आज जो है कांग्रेस की बात करता था। सुनो मेरी बात, जो है हमारी बात ये है, कांग्रेस जो कर दिया वो किसी ने किया नहीं होगा, आज तक नहीं किया। स्कूल लेके पढ़ाई शिक्षा विभाग कांग्रेस लाया है। आज ये लोग पढ़ लेके उल्टा सीधे बात कर रहे हैं। अब पहली बात जो है, इन्होंने मोदी जी ने जो है चैन और क्या नाम मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र पर चर्चा हो रही है, मंगलसूत्र पर चर्चा आखिर इतनी ज़्यादा जो है क्यों शुरू हो गई? मतलब उत्तर प्रदेश यानी देश के तमाम राज्यों में लगातार मंगलसूत्र को लेकर बयान आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे देश के राजनीति करने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं, ये उनकी तुच्छ और ओछी मानसिकता की निशानी है कि मंगलसूत्र जैसे पवित्र जो एक गहना होता है स्त्रियों का, उसको भी इन लोगों ने मतलब राजनीति में घसीट लिया। ये बहुत ही इनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है, और मंगलसूत्र कभी भी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। 190 सीटों पर सियासी रेस जो है वो खत्म हो चुकी है। किस तरफ दिखाई पड़ रही देश में 190 सीटें? आज रात 8 बजे जो लास्ट वोटिंग परसेंटेज आएगा, ये डिसाइड कर देगा कि बीजेपी 100 पे रुकेगी, 100 से नीचे जाएगी, या बहुत गिरते पड़ते 140 तक जाएगी। ये आज का परसेंटेज डिसाइड करेगा। दूसरी चीज़, इंडिया गठबंधन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन के 2 बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक गारंटी दी युवाओं को कि हम आपको अग्निवीर जैसी योजनाओं से बाहर लाएंगे, आपको परमानेंट नौकरी देंगे। महिलाओं को, जिनको परिवार में भी कई बार दंश झेलना पड़ता है अभी भी इस 21वीं और 22वीं 23वीं शताब्दी के दौर में, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को जो 6,000 रुपये मंथली और 1 लाख रुपए सालाने की गारंटी दी है राहुल जी ने, उस गारंटी पर चर्चा हो रही है। किसानों के कर्जे माफ़ी की जो गारंटी दी है राहुल जी ने, उस पर चर्चा हो रही है। अखिलेश जी ने कहा कि हम युवाओं को 100% रोजगार देंगे। 5 लाख जो भर्ती यूपी और सेंट्रल में खाली पड़ी हुई है उसको हम भर्ती कराएंगे। राहुल जी ने कहा 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भर्ती खाली पड़ी है हम उसको भर्ती कराएंगे। तो ये जो 35 लाख का चर्चा है, ये एक बड़ा चर्चा बन के आया है। तो इस समय इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है, और इसीलिए
बीजेपी का एक एक नेता इतनी गलत बयानबाजी कर रहा है, मुझे लगता है कि उसको ना बेरोजगारी से मतलब है, ना उसको काम से मतलब है। क्योंकि अगर इन्होंने काम किया होता, इन्होंने कुछ करके दिया होता किसी को, तो शायद इस चीज़ का एक प्रमाण होता इनके पास। ये मंगलसूत्र की बात नहीं करते, ये जिगर के टुकड़ों को आज बुला नहीं रहे होते। पहले चरण में गारंटी थी, दूसरे चरण में मंगलसूत्र आ गया, तो तीसरे चरण में कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक सीसी छोटी सी दिखाएं और कहें मैं इसको चाट लूँगा साहब, अगर वोट नहीं दोगे तो मैं निपट जाऊँगा। तो ये स्थिति इनकी आने जा रही है। ये आओ भाव 100 बक रहे हैं, 400 पार नहीं है, 40 आ जाए बहुत है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये 0 पे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये कह रहे थे हम 80 जीतेंगे, खुद की सीट फंस गई है। पहले चरण के चुनाव के बाद और अगर दूसरे चरण के चुनाव के बाद बात करें तो गारंटी से मंगलसूत्र तक मुद्दा पहुंचा। जनता ने भी बात को समझा और विपक्ष का भी खूब हमला कम से कम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। लेकिन उसके बाद भी भाजपा का दावा है कि अब की बार 400 पार। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।